अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अब्दुल हनान शाह और आप देख रहे हैं हैशटैग पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ उस्मान बुलेट मौजूद है और आज हम उनसे पूछेंगे कि उनके क्या क्या शौक है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, ये किस चीज़ का ढेर लगाया हुआ आज? अन्नी जरा नजर नहीं आ रहा, नाइफ ने नहीं तू मैंने फोन करके नहीं आया हाँ। कि भाई मैंने आपके वो चाकुओं के ऊपर प्रोग्राम करना है, तो इतने आके पूछ रहे हैं कि ये अच्छा उस्मान भाई, मैं बताया अन्ना है। नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा यहाँ पे आपके नाइफ पड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नाइफ किधर रखा हुआ है। उस्मान भाई, मैंने आपके नाइफ्स के बारे में सुना जरूर था, लेकिन ये मैंने देख रहा हूँ ये अजीब गरीब से, ऐसे तो मेरे ख्याल से टीवी में भी नहीं होते, फिल्मों में भी नहीं होते। ये कहाँ से आप पकड़ के लेके आए हैं? भाई पकड़ के नहीं लाया, परचेज किए हैं और बड़े कीमती नाइफ है। और ये इकट्ठे करने में, हनान, मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन मुझे 15 साल लगे हैं। और मैं ये इकट्ठे करता आ रहा हूँ कॉलेज दौर से। मुझे शौक़ था और कुछ मुझे बुलेट्स का शौक़ था कि मेरे पास हर तरह की बुलेट होनी चाहिए। जैसे 9mm पिस्टल है तो मैंने उसकी दो चार चार बुलेट्स जो हैं वो हर किस्म की रखी हुई हैं, जो आनी भी बंद हो गई हैं, जो कंपनियां अब आती भी नहीं हैं, वो बुलेट्स भी रखी हैं। तो नाइफ्स का भी मेरा बड़ा पुराना शौक है और इसमें से कई नाइफ जो है मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं शिकार के ऊपर, और कुछ इस्तेमाल नहीं होते, डेकोरेशन वाले हैं, कुछ मेरे बाहर के हैं, इम्पोर्टेड हैं, कुछ मैंने खुद कस्टम मेड करवाए हैं, खुद बनवाए हैं। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा नाइफ है? अब मेरे इसमें बहुत सारे पसंदीदा नाइफ हैं, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ जो मुझे ज़्यादा पसंद है। उसमें एक तो ये है, ये आप जंगल के अंदर अगर आप मूव कर रहे हैं और आपने पीछे बेल्ट के अंदर ये, अगर आप इस तरह करके इसको बेल्ट के अंदर लगा लेते हैं तो ये नाइफ आप ऐसे करके बैग से अपनी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, करके बता देता हूँ कि ये मेरे पीछे लगा हुआ है, तो ये मैंने हाथ डाला और ये नाइफ निकाल लिया। तो ये नाइफ जो है जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। वजह यह है कि जंगल में झाड़ियाँ होती हैं, कोई जानवर आप पे हमला कर सकता है, तो ये आप उधर इस्तेमाल कर सकते हैं झाड़ियाँ काटने के लिए। जैसे आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा, हार्ड टारगेट मूवी है और इस तरह की जंगल के अंदर मूवीज़ बनी हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने इस तरह का नाइफ, बड़ा सा डैगर पकड़ा होता है और वो झाड़ियाँ काटते हुए, रास्ता बनाते हुए गुजरते हैं। तो ये जंगल के लिए बहुत अच्छा नाइफ है, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं आपको बताता हूँ मुझे कौन सा पसंद है, आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो ये इधर मैं रख देता हूँ। इधर एक तो नाइफ और पड़े थे, थोड़ा सा नीचे चला गया, ये वाला। आपको पता है मुझे जानवरों का भी शौक है, ऐसा ही है। तो ये एक ब्रोनिंग कंपनी का नाइफ है, बहुत महंगा नाइफ है क्योंकि ये एक गंद की सबसे महंगी कंपनी है बाहर की, ब्रोनिंग। और बड़ी अच्छी धात उन्होंने लगा के इसको बनाया है हनान। और इसके ऊपर जो मज़ेदार बात है, जो मुझे पसंद है, इसके ऊपर एक वुल्फ बना है और पीछे दो वुल्फ का पेयर जो है, मियाँ बीवी, वो बैठे हुए हैं और एक ईगल भी उड़ रहा है इसके ऊपर। तो ये वुल्फ की एग्रेशन शो कर रहा है, यहाँ पे ये फैमिली शो कर रहा है। और ये ईगल जो है, ये देखना आसमान से, आपको पता है सबसे ज़्यादा शार्प आइज ईगल की होती हैं, वो आसमान पे उड़ते हुए नीचे ज़मीन पे शिकार देख लेता है, बर्फ़ के अंदर खरगोश को देख लेता है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें, ये जानवर भी पसंद हैं। और वुल्फ मुझे इसलिए भी पसंद है, आपने देखा होगा जैसे लोग कहते हैं कि मेरा पुत्र शेर है, मेरा पुत्र शेर बनेगा, मेरा पुत्र शेर वांगू है। तो तुर्की में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुर्की में कहते हैं मेरा बेटा वुल्फ बनेगा, मेरा बेटा वुल्फ की तरह है। ऐसे ही है। और ये कहने का मकसद, वजह यह है कि वुल्फ कभी किसी के ताबे नहीं होता। आपने कभी सर्कस में वुल्फ को काम करते देखा है? नहीं। दुनिया के अंदर किसी जगह पे आपने किसी मूवी के अंदर वुल्फ को काम करते देखा हो? हाँ, वुल्फ की तरह के डॉग को वो काम करवा लेते हैं और वुल्फ शो करते हैं। वो कुछ ब्रीड्स ऐसी बना चुके हैं जो वुल्फ की तरह नज़र तो आती हैं, जैसे हस्की हो गया, लास्कन मालाम्यूट हो गया, और इस तरह के ब्लैक शेफर्ड हो गया, ब्राउन शेफर्ड हो गया, ये कुछ वुल्फ से मिलते जुलते उन्होंने डॉग्स बनाए हैं। पर वुल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी करता है अपनी फैमिली के। जो सबसे ताकतवर वुल्फ होगा वो कुंबे के आगे चलेगा और जो दूसरा ताकतवर होगा वो कुंबे के पीछे चलेगा। सेंटर में बच्चे, औरतें यानी फीमेल्स, और जो बूढ़े वुल्फ हैं वो सेंटर में चलते हैं। तो वुल्फ की बहुत ज़्यादा खासियत है, इसलिए वुल्फ पसंद किया जाता है और मैं भी वुल्फ को इसीलिए पसंद। अच्छा उस्मान भाई, जैसे बंदे को किसी किस्म का भी शौक हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके लिए बंदे को स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये आपकी स्ट्रगल, ये आपने कहाँ से मंगवाया, कैसे मंगवाया, इसका ज़रा थोड़ा बताएं। स्ट्रगल यही है कि एक दोस्त बाहर से आ रहा है और वो पूछता है उस्मान तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, तो मैं उसको ये नहीं कहता परफ्यूम लेके आ या मेरे लिए मोबाइल लेके आ या मेरे लिए ये लेके आ, मैं उसको कहता हूँ मेरे लिए नाइफ़ लेके आ। तो मैं उनसे नाइफ़ मंगवाता हूँ और उसके अलावा मैंने ये बाहर के मुल्कों से भी इकट्ठे किए हैं,
मैंने नेटो वाले भी लिए हैं, जो आपको पता है कोयटा के अंदर माल बिकता रहा है, जी जी ऐसे वो नेटो वाले भी हैं इसमें। चवन वगैरह से मंगवाया था आपने? हाँ, फिर मैं कुछ दोस्त जो बाहर से ज़्यादा करीबी नहीं होते उनको कहता हूँ वो डिलीवर करवा देता हूँ एक्सप्रेस से ख़रीद के, तो वो ले आते हैं। और इसमें बहुत सारे नाइफ जो हैं वो कस्टम मेड हैं। अच्छा। जैसे मैं रात को सर्च कर रहा हूँ गूगल के ऊपर, नाइफ्स देख रहा हूँ, तो मुझे कोई नाइफ उसके अंदर क्लिक करता है कि यार ये नाइफ मेरे पास होना चाहिए, तो मैं फिर वजीरिस्तान में मेरे कुछ दोस्त हैं, वजीराबाद में मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो उनको तस्वीरें भेज देता हूँ। फिर उनमें से जो हामी भरता है कि भाई मैं ये बना सकता हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ भाई कितनी इसके ऊपर लागत आएगी, बारगेन कर के तो वो बनवा लेता हूँ। उसके अंदर मुझे इधर काफ़ी नाइफ्स ऐसे पड़े हैं जो मैंने बनवाए हैं। एक नाइफ है मेरे पास जो मैंने उसके अंदर हिरन के सिंग का जो हड्डी है वो इस्तेमाल की है, रेड डियर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये पड़ा है, ये रेड डियर के सिंग इस्तेमाल करके बनाया गया है, और आगे आप इसको देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत है। तो इसके अंदर जो ये दब डाली गई है, ये चोट लगाई गई है ख़ास अंदाज से, ये ऐसे बन नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम है, आम बंदा नहीं कर सकता। तो ये आप हड्डी देख रहे होंगे, ये हिरन के सिंग की है, तो ये बहुत कीमती बना था उस टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास ऐसा नाइफ भी है जिसके अंदर हिरन का वो जो है हड्डी इस्तेमाल हुई है, उसका सिंग इस्तेमाल हुआ है। तो बस ऐसे ही हनान फिर इकट्ठे हुए हैं। सुना और बैटमैन वाला भी पड़ा हुआ नाइफ, बच्चों के करेक्टर्स वाले भी हैं, स्पाइडरमैन भी है, बैटमैन भी है, नजर आ रहा मुझे। हाँ, तो इस तरह के काफ़ी नाइफ्स हैं मेरे पास। मैं आपको ड्रिल नाइफ भी है मेरे पास, और निंजा टर्टल वाला नाइफ भी है। निंजा टर्टल वाला पहले दिखाता हूँ आपको कि ये निंजा टर्टल कार्टून में बच्चों ने देखा होगा, दोनों हाथों में होता है उसके। तो ये बहुत अच्छा नाइफ है, और दमस्कस स्टील में ये बना। तो ये भी आपने बाहर से मंगवाया? हाँ, ये स्कल कंपनी का है, ये स्कल कंपनी है, ये बाहर से आया है। और मुझे अपने नाइफ की शुरू की कलेक्शन को भी याद कराता है जब मैंने शौक शुरू किया था। तो आपको मैं ड्रिल नाइफ दिखाता हूँ। ड्रिल नाइफ, आपने ड्रिल मशीन देखी होगी जिसके आगे ड्रिल लगी होती हैं, और वो ऐसे करके दीवार में घुस जाती है घूम घूम के, तो ये भी किसी भी चीज़ में ऐसे ही घूम के घुस जाता है, ये ड्रिल नाइफ है। और इसमें भी मेरे पास दो किस्म के हैं, एक दमस्कस स्टील में है और एक ये रेगुलर स्टील में है, और ये मैंने कस्टम मेड करवाए हैं, ये पाकिस्तान में नहीं होंगे लोगों के पास। बैटमैन वाला देखना चाह रहे हैं आप, वो बहुत नीचे पड़ा है, खींचते हैं बस उसको राम राम से। ये जी बैटमैन वाला है, और ये मुझे 2 दफ़ा ज़ख्मी कर चुका है, शुक्र है आज बच गया मैं। ये चारों तरफ से तेज़ है, हनान यहाँ से भी तेज़ है, ये यहाँ से भी तेज़ है, ये यहाँ से भी तेज़ है, ये यहाँ से भी तेज़ है, और इसको पकड़ने के लिए सिर्फ यही जगह है। ये बैट की तरह है, जैसे एक चमगादड़ होती है, यानी कि आपके हाथ से कोई छीन नहीं सकता उसको? इसको छीन गया, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं 2 दफ़ा इसको रेगुलर पकड़ने में ज़ख्मी हुआ हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा शार्प भी है, और इसको पकड़ने के लिए सिर्फ सेंटर है, अगर आपने यहाँ से पकड़ लिया तो कोई भी नहीं छीन सकता, और आप इसको घुमाते रहें जहाँ मर्जी 10 बंदे भी होंगे तो आप उनको काबू कर सकते हैं। मुझे एक हैमर नजर आ रहा है, ये थॉर मूवी में यूज़ हुआ, और मेरे ख्याल से उर्तुगुल ड्रामे में यूज़ हुआ है, वो पीछे पड़ा हुआ है आपके। ये भी आपने मंगवाया कहीं से? हाँ, ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था, और अर्तुगरुल ड्रामा देखने के बाद ही मैंने इसको फैसला लिया कि ये भी एक होना चाहिए लेकिन ये बहुत वजनी है, और स्टील और लकड़ी के अंदर बना है, और इसके ऊपर स्कल भी बना है, आप लोग देख सकते हैं दोनों साइडों पे बना है। तो अच्छा है, ये एक कलेक्शन के अंदर इजाफा ही है। इस्तेमाल तो इसको पुराने दौर में ही लोग करते थे, इस दौर में क्या करेंगे, अब तो गन्स आ गई हैं। ऐसा ही है। तो उस्मान मैंने सुना आपके पास इसके अलावा भी फार्म हाउस पे बहुत ज़्यादा मौजूद है? हाँ, फार्म हाउस पे किसी दिन चलते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर मेरे पास नाइफ ऐसे हैं, मैं बता सकता हूँ आपको कि मैंने खुद जो शेर के दांत हैं वो लगवाए हैं कुछ नाइफ्स के अंदर, कुछ में मैंने शार्क के दांत लगवाए हैं। फिर मेरे पास टोपियाँ ऐसी हैं जिनमें मैं शार्क के दांत, शेर के दांत, नाखून लगवाए हैं। तो वो कलेक्शन में इजाफा होता है, आपकी अच्छी कलेक्शन बन जाती है। तो वो मैं करता रहता हूँ, पंगे लेता रहता हूँ। चलो किसी दिन विजिट करेंगे उधर भी। जी ज़रूर ज़रूर। आपको कोई और नाइफ, आप स्पाइडरमैन कह रहे थे ना, ये जी स्पाइडरमैन वाला नाइफ है, इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये स्पाइडरमैन स्टाइल है, और इसको ग्रिप बड़ी अच्छी है, आप ये पीछे से फिंगर डालते हैं, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो अच्छा हैंडी नाइफ है। तो ये सारे नाइफ यहाँ पड़े हैं, इस सारों का बताने लगेंगे तो हनान आपका प्रोग्राम कोई 2 घंटे में चला जाएगा। ये मैं सारे एक काम करता हूँ, टेबल के ऊपर सजा देता हूँ, आप इसकी वीडियो बना लें, और जो आपके लोग जानना चाहेंगे हम उस नाइफ की इसको डिटेल भेज देंगे। ठीक हो गया उस्मान भाई। और ये मैं बेचूंगा नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि सेल तो नहीं कर रहे, ऐसा ही तो है। मैं उनको गाइड जरूर करूंगा, मेरा नंबर दे दें बेशक, जी जी। मैं उनको गाइड जरूर कर दूंगा कि कहाँ से ले सकते हैं
ऐसे नाइफ और कैसे कलेक्शन बना सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आपके इतने शौक हैं तो ये आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? हनान देखें, जदीद दौर आता जा रहा है। अगर आप शालमी में एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई घर के लिए बर्तन लेने जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप एक दिन में वापस आ जाएंगे और काम भी कर लेंगे उस दिन में? नहीं कर सकते। आप शालमी जाएंगे तो 3-4 घंटे आप ट्रैफिक में खज्जल होंगे। उसके बाद शालमी के अंदर इतनी ट्रैफिक है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे और आपको शाम हो जाएगी। तो आप एक दिन में आप सिर्फ एक काम कर पाएंगे। तो अब आप दौर आ गया मोबाइल का, ऐसा ही है। आप सारे काम कॉल पे हो जाते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है, आप कॉल के ऊपर हर काम कर सकते हैं। और देखें, अगर मैं नाइफ की कलेक्शन इकट्ठी कर रहा हूँ तो मैं उसको नेट के ऊपर ही ढूंढता हूँ ना, और उसको बंदे को कॉल कर देता हूँ कि ये बना के भेज दो। अब मेरे लाइंस हैं, लोग सोचते हैं कि लाइंस को कैसे टाइम देते हैं, तो मैं कभी कभी जाता हूँ और फ़ोन के ऊपर, और कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों पे देख लेते हैं बंदे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और कोई गलत कर रहा है तो उसको फ़ोन करके कहता है ये क्या कर रहा है, उल्लू के पट्टे सही काम कर। तो ये इस तरह मैनेज होता है। और जो कारोबार है आपका वो भी आजकल फ़ोन के ऊपर ही है, तो टाइम तो निकल आता है। और मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं शिकार के ऊपर भी चला जाता हूँ 2-2 3-3 दिन के लिए। अच्छा उस्मान भाई, आपका एक गाना भी आया था, उसके हाँ। बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो मेरे ख्याल से गिद्दड़ा दी पुल्लो नहीं जी बलिए, जी 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 वही। कदे शेर भी शिकार जी होया। जी। हाँ, वो एक गैंगस्टर स्टाइल गाना है और बड़ा ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर सुने। गिद्दड़ा दी पुल होनी बलिए, कदे शेर भी शिकार होया। शेर बाय नासिर डार, गाने को सर्च करें आप। और आपको ये वाला गाना जो है, ये इंडिया की जो गाने बनते हैं ना पंजाबी, वो वाला टच हमने उसके अंदर दिया है और उसी तरह काम किया है, लेकिन उससे बहुत अच्छा बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा। सुना और भी गाने आ रहे हैं आपके? हाँ, 1-2-3 और गाने चल रहे हैं, वो चलता रहता है, शूट साथ चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो है वो मैं पैसों के लिए नहीं करता, वो मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने उस्मान बुलेट की बातें सुनी हैं, उनके बहुत इस तरह के अलग अलग किस्म के शौक़ हैं, आपको उनके और भी शौक़ दिखाएंगे। अपने मेज़बान अब्दुल हनान को इजाज़त दें। हाँ, ये अगला जुमला मैं बोल देता हूँ जो वो बोलने लगा है कि हनान को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत अच्छा बच्चा है और ये मुझे बड़े अरसे बाद मिला है। मैं आपको बताता हूँ कि बचपन में हम साथ खेलते थे, मेरा छोटे भाई का बचपन का फ्रेंड है। हम जब क्रिकेट खेलते थे रात को तो ये हमारे साथ क्रिकेट खेलता था और ये बड़ा शार्प था। गेंद अगर किसी के घर चली जाती तो हम इसी को भेजते थे, ये दीवारें टापता था, चोर टाइप का था ये, बचपन से दीवारें टापने में बहुत तेज था। तो बिल्कुल इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करें और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।